तो प्यारे बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली। और इस जल निकास प्रणाली के बारे में आपको विस्तृत रूप से समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, ये जो हमने डायग्राम बनाया है, ये इस तरीके से बनाया है कि इसमें जो है छोटी गली है जिसमें दो मकान हैं, और इसके ये दूसरी गली से जाके मिली है जो उसकी अपेक्षाकृत उससे कुछ ज़्यादा चौड़ी है। और इससे बाद ये तीसरी जो मुख्य मार्ग है, ये मुख्य राजकीय सड़क है जो बिल्कुल सबसे ज़्यादा चौड़ी है। तो घर से जब घरों में कुएँ पाए गए हैं, कालीबंगा में सबसे ज़्यादा पाए गए हैं, इसका भी ध्यान रखना है। तो यहाँ से कुओं से जो पानी है वो मोरियों के माध्यम से यहाँ से निकलेगा, और ये घर के बाहर बनी एक होदी में जाएगा। पहले घर के अंदर भी हो सकती है और बाहर भी थोड़ी-सी होदी बनी होती थी। होदी इस तरह की कोई आकृति होती है जो कुछ गहरी होती है, जो अपेक्षाकृत नालियों से कुछ गहरी है। अगर नाली 6 इंच की है तो ये लगभग 1 फीट की होगी, और इसकी ये इसलिए गहरी में रखी जाती है कि जो पानी अंदर से आए, कचरा है उसके अंदर, वो इसमें जमा हो जाए, साफ पानी ही आगे जाए। उसके बाद ये जो पानी है इस गलियों के माध्यम से आगे जाता था, जो 2 इंच से लेके 1.5 फीट तक की थी। ये इस चीज़ पे निर्भर करता था कि गली में कितने मकान हैं। अगर 1-2 मकान है तो वो 2 इंच 4 इंच की भी हो सकती थी, और ज़्यादा मकान है तो वो 1.5 फीट की भी हो सकती थी। इसके बाद यहाँ से पानी होता हुआ यहाँ आएगा, और ये पानी यहाँ से ऐसे चलता 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 ये जो 2 फीट की गली नाली है इसमें जाएगा, और यहाँ से जाता हुआ दूसरी जो मेन मुख्य मार्ग पर है उसके लिए जाके नाली में मिल जाएगा। और ये नाली जो होती है, मुख्य मार्ग की जो नाली थी, ये नाली लगभग इतनी बड़ी हो सकती थी कि इसके अंदर से आदमी आसानी से गुजर सकता था, इतनी बड़ी तक हो सकती थी। और इसमें सारी नालियाँ, ये जो नालियाँ हैं, ये वाली है और ये वाली है और ये वाली है, ये सारी नालियाँ अपेक्षाकृत आपस में ढकी हुई भी होती थी, और इससे पानी आराम से नगर के बाहर निकल जाता था। देखो, घर से निकला पानी, पानी निकल के घर से निकल के फिर इधर से आया, इधर से आके गली से मेन वाली नाली में गया, मेन रोड वाली, और उससे मुख्य सड़क वाली नाली में गया और बाहर निकल गया। सारी नालियाँ ढकी हुई थी, और शोषक देखो मैंने बताया अभी, शोषक लगे हुए थे साफ-सफाई के लिए बीच में। ऐसे शोषक जैसे आजकल हमारे यहाँ होते हैं, उन्हें खोल के, ढक्कनों को खोल के, और बाद में साफ-सफाई कर की जा सके अगर कुछ कचरा जमा हो जाए। उसके अलावा होदी बनी होती थी घर के बाहर, जो भी शोषक का कचरे के शोषक का कार्य करती थी, जो कचरा जमा होता था। ये होदी है यहाँ पे घर के बाहर, और इसके बाद ये हर जगह शोषक भी लगे हुए हैं जहाँ से नालियों की साफ-सफाई की जाए। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जल निकास प्रणाली जो थी हड़प्पा सभ्यता की, वो बहुत उन्नत थी। अब इसके बाद मैं सबका क्वेश्चन पढ़ाता हूँ आपको भी, आगे से चलेंगे, ध्यान रख। देखो, अब हमारा ये प्रश्न चलेगा। आज का हमारा प्रश्न है, क्या आप इस तथ्य से सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों की जल निकास प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है? कारण सहित व्याख्या कीजिए। बिल्कुल सिंपल वे में है कि एक हमें ये बताना है कि जो जल निकास प्रणाली है ये उत्तम थी, और ये इस चीज़ का प्रमाण है कि वहाँ की जो नगर है, नगर योजना, वो बहुत अच्छी थी। जल निकास प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है। अब देखिए, हम इसका जब आंसर पढ़ेंगे तो आंसर बिल्कुल सिंपल वे में चलेंगे। सबसे पहले क्या है, हड़प्पा सभ्यता एक उन्नत नगरी वाली योजना थी। मैंने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता में नगर काफ़ी मात्रा में थे, और ये नगरीय ही सभ्यता थी कुल मिला के। जल निकास प्रणाली इसकी प्रमुख विशेषता थी। जो सर्वप्रथम विशेषता इसकी मानी गई है वो जल निकास प्रणाली मानी गई है। यह अपनी समकालीन सभी सभ्यताओं में श्रेष्ठ थी, है नहीं है, वो थी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। मैंने बताया था कि मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता इसकी समकालीन सभ्यताएं थी। तो उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ जो जल निकास प्रणाली है वो हड़प्पा सभ्यता की मानी गई है। इसे निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। ये हमारे भारत के लिए भी गर्व का विषय है कि इतना बेहतरीन हमारा हुआ करता था भारत, आज से लगभग 4000 साल पहले भी। तो इसे निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। पहला क्या है, हड़प्पा वासियों के मकानों में कुएं होते थे। मैंने अभी बताया पहले कुएं थे, जिसका पानी पानी गलियों में जाता था, जहाँ 2 से 18 इंच यानी 1.5 फीट वही गहरी नालियाँ बनी थी। पहला समझ में आ गया होगा बड़े आसानी से। दूसरा, इन नालियों का पानी 2 फुट गहरे नालों में जाता था, यानी वहाँ इन नालियों से पानी जाएगा 2 फीट गहरे नालों में, जो दूसरी वाली सड़क थी हमारे नीचे, जो सड़क के किनारे बने वह ढके हुए थे। उसके बाद तीसरा क्या है, नालियाँ व नाले पक्की ईंट, पत्थर व चूने के बने थे। हाँ, मैंने ये नहीं बताया था कि ये किस तरह के बने थे, तो पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ है, सभ्यता में पहले ही जिक्र हो गया था। पत्थर और चूने का इस्तेमाल हुआ है। तो नालियाँ बहुत पक्की थी।
ये भी ध्यान रखना है। नालियों में थोड़ी-थोड़ी दूर पर शोषक बने थे, जिससे पानी का बहाव ना रुक पाए। मैंने कहा था थोड़ी-थोड़ी दूर में गड्ढे बना दिए थे और होदी भी बना दी थी शोषक की तरह, और थोड़ा ऊपर से ऐसा भी कर रखा था कि थोड़ा हटा के नालियों की सफाई की जाए। तो घरों की नालियाँ पहले एक होदी में खाली होती थी, जिसमें अवशिष्ट पदार्थ एकत्र हो जाते थे। मैंने बताया कि पहले ही होदी घर से निकलते एक होदी होती थी, जिसमें जो कचरा-वचरा है वो इकट्ठा हो जाता था, और साफ जो पानी है बाकी केवल वही आगे जाता था। वह पानी नालियों में बह जाता था, जिसकी समय-समय पर सफाई भी की जाती थी। अब घरवालों की ये ज़िम्मेदारी होती थी कि वो होदियों को खोलें, होदियों को अपना साफ रखें, ताकि कचरा आगे ना जा पाए और सिर्फ पानी आगे जा पाए। अब यहाँ से पानी थोड़ा-सा नहीं हो पाया है, थोड़ा एक पॉइंट और जोड़ देना इसमें, कि वहाँ से जो है 2 फीट गहरी नालियों से मुख्य सड़क वाली जो नाली है बड़ी, उसमें पहुँचता था और वहाँ से साइड से बाहर निकल जाता था। एक पॉइंट जोड़ देना है कि 2 फीट गहरी वाली नाली वाली सड़क से मुख्य सड़क वाली नालियों में या नालों में पानी जाता था, जो साइड से बाहर निकालने का उसे कार्य करते थे। और ये नाले इतने बड़े हो सकते थे कि जिसमें एक आदमी आसानी से निकल जाए, और ढके हुए थे। तो ये कर लेना एक पॉइंट जोड़ के, या फिर लिख देना, उपरोक्त बिंदुओं से स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली सर्वश्रेष्ठ थी और एक उन्नत शहर व्यवस्था की ओर संकेत करती है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, और आराम से इसे पढ़ लेना।